नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच जो अनबन चल रही है उसकी खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि जो माहौल ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलना चाहिए वो माहौल उन्हें अभी मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस पार्टी में सिंधिया थे तो उस वक्त भी यही हाल था और फिलहाल बीजेपी में जाने के बाद भी यही हाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसे ये समझा जाए कि बीजेपी में जाने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है, या फिर ये भी समझा जाए कि क्या बीजेपी में रहते हुए सिंधिया को एडजस्टमेंट करना एक मजबूरी बन गई है। आपको बता दूं कि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बयान दे चुके हैं कि वो बीजेपी में जाने के बाद खुश हैं और अब उनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान और उसके बाद जो तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और जिस तरह से दिखाई देता है कि शिवराज सरकार के अपने मंत्री और उसके बाद शिवराज सरकार के जो उनके विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और उनके समर्थकों से लगातार दूरी बनाकर रखते हैं। अगर बात की जाए तो सिंधिया और खुद उनके समर्थक भी वहां पर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यानी कि उनको एक एडजस्टमेंट के तौर पर वहां पर रखा गया है। कई बार सिंधिया समर्थकों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को भी मिली है और कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा अपमान किया गया है ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर बनवाया गया जिसमें बीजेपी के कई नेता तो शामिल थे लेकिन सिंधिया गायब रहे। सिंधिया गायब रहे ये तो एक बात थी ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सिंधिया के समर्थक हैं उनको जो है वो जगह अभी फिलहाल नहीं मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी में जो जगह मिलनी चाहिए। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए हुए लगभग करीब 1 साल तो हो ही गया है, लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी सिंधिया को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना ये बताता है कि सिंधिया अभी खुलकर बीजेपी में नहीं रह रहे हैं। इसकी असली वजह शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक कद है मध्य प्रदेश के अंदर वो भी बताया जाता है। जी हाँ, दरअसल शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बराबरी में आकर खड़े हो जाएं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें बराबर में आकर टक्कर दे। तो जैसे कि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारी चीजों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो एक मुख्यमंत्री की तरह वहां पे हर चीजों को अपने हाथ में रख रहे हैं और सिंधिया और उनके समर्थकों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें अभी वक्त लगेगा यहाँ पर जमने के लिए, यहाँ पर अभी जो और मंत्री हैं, नेता विधायक लोग हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अगर बात करूं तो राहुल गांधी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ट्वीट किया था। जो बयान उन्होंने दिया था उनके बयान पर घमासान छिड़ गया था और हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें अब ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है ना ही अब राहुल गांधी से। यानी कि एक समय हुआ करता था जब राहुल गांधी के मित्र सिंधिया थे और एक समय हुआ करता था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की फिक्र थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब सिंधिया ना तो राहुल गांधी से दोस्ती को निभाना चाहते हैं और ना ही वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखना चाहते हैं। चलिए फिलहाल अगर बीजेपी की ही बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में हाल तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को अभी वक्त लग रहा है शिवराज सरकार में खुद को वहां पर रखने की, क्योंकि जिस तरह की हालात अभी फिलहाल तो नजर आ रहे हैं ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को न सिर्फ पार्टी आलाकमान बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी दूरी बना रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखिए बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले
बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की गई उसमें सिंधिया का नाम नहीं था। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर बनाया गया उस पोस्टर में सिंधिया नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को और मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी में रहते हुए, और अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें और ज्यादा कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल स्थिति ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में रहते हुए खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान देखिए उनका कहां पर है, सबसे ज्यादा ध्यान है उनका ग्वालियर पर। जी हाँ, ग्वालियर जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य करना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग ही यही है कि सबसे पहले ग्वालियर में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद अन्य काम को किया जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में चले गए हैं लेकिन ग्वालियर अभी तक भूले नहीं है, और ग्वालियर में विकास की बात को वो अभी भी यहाँ पर रख रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जिस तरह का माहौल फिलहाल बीजेपी के अंदर बना हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक खुद को जो है वहां पर छोटा महसूस कर रहे हैं। यानी कि अभी उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जो सम्मान मिलना चाहिए था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बात करूंगा बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता की भी। जी हाँ, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उनका बयान सामने आया था। बयान जो मीडिया के सामने बयान दे रहे थे उसमें जो बयान उन्होंने दिया वो वाकई में चौंकाने वाला था। दरअसल वो इतना भावुक हो गए थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी ने भी खूब सिंधिया और उनके समर्थकों की आवभगत की, और उन्हें उनके जो स्थान थे उन्हें वहां तक पहुंचाया गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान जिन पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी को जितवाने के लिए काम किया था उन नेताओं को जगह नहीं दी गई, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को जगह दी गई। तो उनके बयान से साफ पता चलता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक किस तरह से फिलहाल शिवराज सरकार में रह रहे हैं और किस तरह से उन्हें अभी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार सिंधिया और उनके समर्थकों को कितना और जो है पार्टी में घुट घुट कर जीना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, और कब जो है वो अपनी ताकत को वहां पर दिखा पाएंगे। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कई बातों को इग्नोर कर कर चल रहे हैं, और उनके समर्थकों को भी ऐसा लग रहा है कि अभी कई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय ही हुए हैं सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में आए हुए। ऐसे में धीरे धीरे जो है अगर वो पार्टी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह से पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करूं तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ इस तरह की स्थिति थी और बीजेपी के अंदर भी इस तरह की स्थिति है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ रहे हैं कि राह आसान नहीं है। जो हालात कांग्रेस पार्टी में थे वही हालात बीजेपी में दिख रहे हैं, और ऐसे में सिंधिया की यह कोशिश है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हुए अपने आप को एक आगे लेकर जाया जाए और अपने समर्थकों को भी अपने साथ जोड़ कर रखे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने समर्थकों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने समर्थकों का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात आसानी से समझते हैं और ये बात भली भांति समझते हैं कि उनके समर्थकों की वजह से ही सिंधिया आज बीजेपी में है, क्योंकि उनके समर्थकों ने सिंधिया के साथ धोखा नहीं किया। अगर उनके समर्थक समय से पहले सिंधिया से अलग हो जाते तो इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी उतने ही ईमानदार हैं जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिस तरह से वहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर एक अलग माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल सिंधिया इन बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और सिंधिया इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से पार्टी आलाकमान को खुश किया जाए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।